शाम तक सच बताऊँ तो मैं रोज़ की काम से इतना थक जाती हूँ, मेरे घर में इतना काम है, इतना काम है। लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम बाहर रहती हो, इतना क्या काम है, 2 लोगों का बना लेना, खा लेना और ये वो। अकेले बच्चे सँभालना और अपने सारे काम करना, इतने परफेक्शन के साथ करना, जिसके पति को इतने नखरे हों। मेरे पति को खाने में इतने नखरे हैं कि मतलब उनको एक से एक बढ़िया चीज़ चाहिए। पनीर भी अगर चाहिए तो पनीर की भी एकदम डिफरेंट रेसिपी चाहिए। आप सोचो कि पनीर बनाया, फिर से दोबारा वही रेसिपी बना दो, मटर पनीर बनाया तो मटर पनीर ना। पनीर भी अगर उन्हें चाहिए हर हफ्ते तो पनीर की हर हफ्ते नई रेसिपी चाहिए। उनका शुरू से ये है, बोलते हैं मुझे थोड़ा चाहिए पर बहुत अच्छा चाहिए और परफेक्शन के साथ चाहिए, देखने में भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और टेस्ट भी अच्छा हो। तो वही वो शुरू से आदत डाल दी है। मेरी मम्मी अब बोलती है कि बेटा तू अब कितना काम करती है, दिन भर तू थकती नहीं है। मैं बोलती हूँ मैं इतना थक जाती हूँ, रात को जब बेड पे जाती हूँ तो मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद मुझे सोते सोते 12 1 तो बज ही जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है 2 साल का। दिन में कितनी चीजें तो उसको बना के देना पड़ती है। एक सुबह से दिन से शुरुआत होती है, सबसे पहले बनाना शेक, फिर उसके लिए दही पिलाओ क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है चेन्नई में। फिर उसके बाद 12 से 1 2 के बीच में खाना खिलाओ, फिर उसके बाद सो के उठे फिर उसे जूस पिलाओ। जूस के बाद फिर उसे सोने से पहले 2 3 बार अलग अलग डाइट दो। मतलब दिन में जो भी रहती है 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद डाइट, वो हमेशा उसको बदल बदल के देती हूँ। उसके बाद अपने लिए भी बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं भैया, खुद को भी थोड़ा फिट रखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे 2 ऑपरेशन हो गए तो मम्मी बन गए तो अपना पूरा नाश लगा लो, क्योंकि आपका कोई भी ध्यान नहीं रखने वाला। अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, आप कितना भी काम कर लो, कितना भी बेडौल हो जाओ, अपना शरीर कितना भी बेकार कर लो, कितने भी हाथों में दम हो, कितना भी पैरों में दम है, कितने भी थक जाओ, कोई तारीफ नहीं करने वाला। तो मैंने ये सीखा है अपने लिए। तो बस मैंने 5 सालों की शादी को, मेरे 5 साल हो चुके हैं शादी को, बस इतना सीखा है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आपका ध्यान और कोई नहीं रखने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा शरीर बिल्कुल बेडौल हो जाएगा और हम बैठ जाएंगे, क्योंकि 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। पैरों में तो दर्द ऑलरेडी होने लगा है, 2 ऑपरेशन जब हुए हैं, और उसके बाद कमर में भी दर्द होता है। तो मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। मैंने अक्षय कुमार की एक रील देखी थी कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर एक इंसान ने अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाला योगा या एक्सरसाइज का, तो उसका बिल्कुल बेकार है जीना। और बात सही है। देखो अगर 24 घंटे है, तुम घर में 23 घंटे भी दे रहे हो, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। कोई नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर दो, बहुत अच्छे परफेक्शन से। अगर एक दिन भी आपका खाना खराब निकला ना, धोखे से बन गया, नमक तेज हो गया, मिर्च तेज हो गया, तो लोग कमी तो पक्का निकाल देंगे। अरे तुमने कैसा बनाया, तुमने ध्यान से नहीं बनाया, तुम चेक नहीं करते हो, तुम टेस्ट नहीं करते हो, ये है वो है, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। और अगर तुमने अपने लिए ध्यान दिया, अगर तुमने अपने शरीर पे ध्यान दिया, तो शायद तुम सुंदर लगोगे, बाहर जाओगे, तुम्हारी कोई तारीफ करेगा तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा। ये बात सच है कि तुम्हारे दिल को अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने अपना शरीर पूरा बेकार कर लिया था। मेरा जो पहला वाला ऑपरेशन हुआ था, मेरा 2 साल पहले लगभग ऑपरेशन हुआ था। इतना बेकार शरीर हो गया था, 71 किलो वजन हो गया था, बेकार बेडौल सी हो गई थी, शरीर इतना बेकार कि मेरे हस्बैंड ही मेरे पे ताना मारते थे। देखो मैं उस टाइम हैदराबाद में रहती थी, तो मेरे पे चला नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पहले वाले बच्चे के समय से मेरे सीधे पैर में बहुत दर्द रह गया था। दर्द भी था पूरे लाइन में। मेरे हैदराबाद में जो हम रहते थे फौजी कैंपस में, उसमें सबको पता चल गया था, क्योंकि मैं पार्लर का काम करती थी, कि इसके पैर में दर्द है। सब पूछते थे आपके पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। कोई भी केयर नहीं, कुछ भी नहीं। शरीर इतना बेकार हो गया, ऊपर से शरीर इतना भारी था 71 किलो, कि मेरे पे चला नहीं जाता। तो कुछ तो लोग हंसी बनाते थे, क्योंकि कपड़े भी अनफिट आते थे, बेडॉल हो गई थी, पेट निकल गया था, पीछे से कमर निकल गई थी, अच्छी भी नहीं लगती थी, मुझे खुद को भी बहुत गंदा लगता था। साड़ी पहनती थी तो उसमें मेरा पेट बिल्कुल अलग दिखता था। मैंने अपना थोड़ा ध्यान दिया, मेरा 20 22 किलो वजन घटा और मेरा डबल एक्सल से एम साइज आया। तो अब जाके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने आप को देख के। इतना मैं पहले जैसी तो नहीं हो गई, पर पहले से बेटर हूँ। फिर मेरे दिन की शुरुआत इतनी टफ रहती है। दिन के आपने मेरे सारे काम देखे, कुछ काम मैंने कैप्चर किए, कुछ नहीं किए। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बच्चे का ध्यान रखना सारा मैं खुद ही करती हूँ। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है। एक तरफ मैं अपना सामान लेके आई, ग्रोसरी का, मॉल गई। मैंने बोला कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, मैंने पहले मुझे सामान दिला के लाओ, क्योंकि मुझे बार बार समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि चेन्नई में हम लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं और किसी सामान की जरूरत होती है तो बहुत दिक्कत होती है। मॉल गई, लिस्ट बना के सामान लेके आई। एक तरफ मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे चाय बना दो, मैंने एक तरफ उनको चाय बने रख दी। अभी भी मेरा शाम को भी बहुत काम रहता है, सुबह भी बहुत ज्यादा काम है मेरे घर में। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी, दूध गर्म होने रख दिया। मैंने हाथ क्या सोचा कि मैं सामान पैक कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद बच्चा संभालना, सामान पैक करना, अगर वो अभी उनके साथ खेलता रहेगा तो ठीक है। अगर मैं सामान उसके साथ पैक करूंगी तो वो सामान उठा उठा के फेंकता है, ये खोल के दो, वो खोल के दो, मम्मा नमकीन चाहिए, मम्मा बिस्कुट चाहिए। खाएगा नहीं, जितना खाएगा उससे ज्यादा फैलाएगा। उनकी चाय बन गई, आधा ही सामान पैक हुआ है, साथ के साथ ही काम निपटा रही हूँ। मुझे लगता है कि हस्बैंड के रहते जितना काम निपट जाए उतना ठीक है, क्योंकि वो उसे संभाल लेते हैं। अगर वो चले जाते हैं तो वो इतना रोता है, इतना चीखता है, और उसको संभालना, घर के सारे काम अकेले करना करना तो पड़ते ही है, क्योंकि शिफ्टिंग में ड्यूटी रहती है। 3 दिन उनकी ड्यूटी रहती है, सुबह 4 बजे से लेकर 2 बजे तक। 3 दिन रहती है 12 से 10 तक, 3 दिन रहती है नाइट।
तो जो सुबह 4 बजे वाली ड्यूटी रहती है उसमें मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि 4 बजे जाके 2 बजे आते हैं। पर फिर भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं एक काम करती हूँ, वो 2 काम फैलाता है। कभी-कभी वही काम किया, वही तुरंत फैला देता है। एक ही काम करने में 10-10 घंटे लगते हैं, पर इतना थक जाती हूँ। इधर मैं सामान साथ के साथ पैक कर रही हूँ, चाय बन गई, उनको चाय दे दी। कुछ चीज़ें जो रहती हैं, जैसे मसाले वगैरह हैं, मैगी मसाला बच्चे के लिए लाती हूँ, कुछ बनाती हूँ तो मैगी मसाला डाल दो तो वो खा लेता है। मैगी मसाला है, मैजिक मसाला है, तो मैं ये चीज़ें अलग रख लेती हूँ मसाले की। जितनी भी मसाले की रेसिपी है वो अलग रख लेती हूँ। नमक-वमक कर दिया, सामान सारा कर दिया। किचन में अपना ये चीज़ है मेरे अंदर कि मैं कितना भी काम करूँ, पर मैं सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। और मैंने अपने किचन में हाथ धोने के लिए एक तौलिया अलग बना रखी है। दिन में कम से 50 बार 100 बार तो मैं हाथ ही धोती हूँ। मेरी बड़ी तौलिया बनी हुई है। चाय उनको देने के बाद मैंने सोचा कि ला मैं भी थोड़ी चाय पी लूँ। खड़े-खड़े बैठ के तो मेरे पे इतना टाइम नहीं है। खड़े-खड़े मैंने चाय पी, थोड़ा मखाना खाया, क्योंकि मैं भी तो थक ही जाती हूँ, मुझे भी तो चाय पीने का हक है। फिर मैंने क्या करा कि थोड़ी-सी सोयाबीन की दाल बनाऊँगी। आपके साथ में सोयाबीन की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सोयाबीन की दाल मैं बना रही हूँ, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि दाल की तरह मत बनाना, आज ना सब्जी की तरह बनाना। आप अब देख सकते हो खाना बनाते-बनाते कितने काम मैं निपटा रही हूँ। मैं अपने बच्चे को अब जूस निकाल के दे रही हूँ। अभी लगभग पौने 7 बज रहे हैं शाम के। मैंने सोचा इसे जूस दे दूँ, वरना इसकी एक डाइट टूट जाएगी। मैंने अपने बच्चे की 2-2 3-3 घंटे पे डाइट बाँध रखी है कि इस टाइम पे ये देना है, इस टाइम पे ये देना है। क्योंकि देखो बच्चे जो शरारती होते हैं वो हेल्थ तो नहीं पकड़ते, फैट तो नहीं बढ़ता, पर थोड़े एक्टिव रहते हैं। अगर आप उन्हें खिलाएँगे-पिलाएँगे नहीं, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, तो वो बहुत वीक पड़ जाएँगे। तो मैं उसके 3-3 घंटे पे डाइट बाँध रखी है कि इतने बजे दही देना है, दही भी देना है बच्चे को गर्मी में, इतने बजे बनाना शेक देना है, इतने बजे ये देना है, इतने बजे खाना खिलाना है। दूध मैं उसको बस रात-रात में देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला चेन्नई में बहुत गर्मी है, आप इसको दूध मत दो। दूध देना है तो 150 ग्राम दो, 150 ग्राम तो मैं नहीं देती, रात में 2-3 बार दूध देती हूँ अगर वो जागता है, और कभी-कभी एक ही बार देती हूँ। मतलब जब-जब वो माँगता है। इधर मैंने अपनी सोयाबीन की दाल उबलने रख दी है। सोयाबीन की दाल आज मैं सब्जी की तरह बना रही हूँ, क्योंकि सोयाबीन की दाल ये सुपर डुपर हेल्दी, और ये पता है टेस्टी भी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपने नहीं पता है तो मैं आपके इसके बारे में बताऊँ, ये इतनी हेल्दी होती है कि लोग ना अब इसका पनीर खा रहे हैं। आपने देखा होगा टोफू पनीर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। मीडिया पे आजकल दिखा रहे हैं कि सेलिब्रिटी वगैरह टोफू पनीर खाते हैं। आज टोफू पनीर भी इसी का बनता है, और इतना टेस्टी रहता है, क्योंकि ये थोड़ी नमकीन सी रहती है, हल्की सी, फीका नहीं रहता है। तो टोफू पनीर भी इसी का बनता है, और कहीं-कहीं जगह पे तो इसका दूध पीते हैं, क्योंकि इसका दूध जो हमारा भैंस का, गाय का दूध रहता है उससे डबल प्रोटीन वाला होता है। और प्रोटीन तो रहता ही, और पता है बहुत आसानी से बन भी जाता है और हर जगह मिल भी जाता है। अगर आप भैंस का, गाय का दूध कहीं दूसरे शहर में जा रहे हो, आपको नहीं मिलता, कभी-कभी तो लोग कितना भी आप पैसा दो और पानी मिला के देते हैं, तो इसका दूध उससे ज़्यादा हेल्दी रहता है। हेल्दी के साथ-साथ फैटी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि हम दूध भी पिएँ लेकिन हम मोटे ना हों, तो सोयाबीन का दूध बेस्ट है। मलाइका अरोरा ने बताया कि मैं टोफू खाती हूँ दोपहर में, तो टोफू इसी का बनता है। टोफू वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको टोफू बनाना सिखाऊँगी। तो मैं इसकी आज सब्जी बनाऊँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा खाना इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था। फिर मैंने अपने लिए रात को पी ग्रीन टी। देखो मैं कुछ भी हो, लेकिन मैं ग्रीन टी ज़रूर अपने लिए पीती हूँ। देखो कुछ भी हो जाए, अपना भी थोड़ा ध्यान रखना है। आप कितने भी अगर बेकार हो गए ना, आप खाट पे पड़ जाएँगे तो आपके अपने ही, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड तक ताना मारेंगे। पर अपना ध्यान रखना है। इसी बीच में मैंने अपने लिए 1 घंटे एक्सरसाइज भी की। अपनी एक्सरसाइज करके मैं अपने लिए रात को खाना नहीं खाती। कहते ये हैं कि रात को नमक खाना चाहिए, पर कभी-कभी। सप्ताह में 1-2 दिन रात का नमक स्किप कर देना चाहिए। अगर आप नमक स्किप करेंगे तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। और अगर आप तीनों टाइम नमक खाएँगे तो आपका नमक से शरीर बहुत बढ़ता है। नमक से बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में वजन बढ़ता है, तो हमें नमक थोड़ा कम देना है, पानी देना है। आप सोचो नमक नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में कमजोरी आएगी, ऐसा नहीं है, पानी दो। आप कभी-कभी ऐसा करो, अगर आपको कमजोरी आ रही है तो नमक के पानी ही आप ले सकते हो। पिंक नमक जो हमारा सेंधा नमक रहता है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पिंक नमक डाल के, थोड़ा-सा नमक डाल के पानी ले सकते हैं। लेकिन आपको रात का, कभी-कभी मैंने आज इतने सारे काम किए सुबह से लेके शाम तक, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, मुझे पता नहीं है कि मेरे घर में कितनी बार पोछा लगता है, क्योंकि मेरा बच्चा बार-बार पानी गिराता है, गंदगी कर, ये कर। कम से कम 10 बार तो मेरे घर में पोछा लगता है। उसके बाद भी मैंने अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला 1 घंटे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद ये मेरी आप डाइट देख सकते हो, मैं अपने लिए लेती हूँ ओट्स। ओट्स में थोड़े से मैं खरबूज और तरबूज के बीज डालती हूँ, क्योंकि ये बीज ठंडे रहते हैं और ये हमें भूख नहीं लगने देते। और मैं इसमें लेती हूँ आधा एप्पल। आप मेरी टी-शर्ट देख सकते हो पूरी भीग रही है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद अब मेरा खाना बन के तैयार हो गया। मैं अब रात के काम करूँगी। रात के काम भी मैं अपने पूरे करके सोती हूँ, चाहे रात के 12 बज जाएँ। जब मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं एक्सरसाइज तो नहीं करती थी, वज़न वज़न मैंने वज़न घटाया था, लेकिन फैट इतना नहीं घटा था। फैट भी घटा था, एक्सेल आने लगा था, लेकिन इतना नहीं घटा था। 15 किलो वज़न मेरा 6 महीने में घट गया था, डाइट मेंटेन करने से। इधर मेरा बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, कभी-कभी मुझे बहुत तरस आता है कि अकेले जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे कैसे पलते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे 8 से 10 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। मैं इसके साथ थोड़ी बहुत देर खेलती हूँ, पर जब ये देखता है कि मम्मा मेरी काम कर रही है, तो ये बेचारा खुद ही अकेला लगा रहता है, कार्टून देखता रहता है। 2 साल का है ये, इसे भी मैं कितना समझाऊँ। बहुत समझाती हूँ, समझता भी है, बेटा खेल लो, जाओ, लेट जाओ, टीवी देख लो, बेचारा चला भी जाता है। कभी-कभी पूछ लेती हूँ कुछ खाओगे?
दे देती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मुझे अपना भी तो ध्यान रखना, अगर मेरा शरीर बेकार हो गया, मैं ही बेडौल हो गई, तो मुझे ही कौन, मेरी कौन हेल्प करेगा, मेरी कौन सहायता करेगा, मेरी कौन केयर करेगा। इसीलिए मैं इसके लिए अपना ध्यान रखती हूँ। अगर मैं फिट रहूंगी तो ये भी फिट रहेगा। खाना बन गया, रात के सारे काम मैंने सब्जी करके रख दी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से सब्जी अगर आप बहुत देर तक रखो तो काली पड़ जाती है। पर मैंने ये सीखा है कि मैं चाहे हैदराबाद में रही, चाहे महाराष्ट्र में रही, 2018 में महाराष्ट्र में थी, 2019 में आ गई थी मैं हैदराबाद में, 4 साल हैदराबाद रह के आई हूँ, पर मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं कहीं भी रहूं, पर मैं अपना जो हमारा ट्रेडिशनल है वो मैं नहीं छोड़ने वाली कल्चर। मैंने देखा लोहे की कढ़ाई मांजने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई छोड़ देते हैं।